वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपको इसके पहले का क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, और कोई प्रॉब्लम या डाउट रह जाता है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। दूसरा, अभी मेंस 2019 का एग्ज़ाम नज़दीक है। इसके लिए मैं ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आज की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। हर क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से और बहुत अच्छे से समझें। ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 3 इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स का पावर 4 प्लस 6 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 6 एक्स प्लस कॉस का पावर 6 एक्स। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। देखिए बेसिक से अगर हम इसे बनाने चले तो ये कम से कम 3 मिनट, हमारा 3 से 4 मिनट लेगा। ठीक है, लेकिन हम एग्ज़ाम में इसको कैसे अप्रोच करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हम समझेंगे कि इसको एग्ज़ाम में बनाना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए कि ये जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में इसका ऑप्शन जो है वो क्या है। ऑप्शन हमारा क्या x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ कहीं भी x है नहीं है। ठीक है, तो एंगल पे हमारा जो है आंसर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप थीटा बीटा एक्स जो भी अगर यहाँ पे एंगल रहे उसके जगह आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू लेते हैं जिससे कि हमारा ये क्वेश्चन जो है वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं x इज इक्वल टू 0 ले लूँ, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 ले लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू 0 माइनस 1 का पावर 4 प्लस 6 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 प्लस 4 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0, 0 का पावर 6 0 प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1, 1 का पावर 6 1। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर क्या आया, 3 इंटू माइनस 1 का पावर 4 ओनली 1, तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ 3 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 6 6 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 1 4 इंटू 1 यानी 4, तो ये आपका आ गया 13। ठीक है, तो इतना इजी है ये क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे अप्रोच करना है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर आप लेंगे तो इसका आंसर निश्चित है आना है, बशर्ते मैंने अभी बताया कि हमारा आंसर जो है वो अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। ऐसा कोई वैल्यू नहीं लेना है जिसमें कि हमारा किसी का भी टर्म का वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड आ जाए, तो ऐसा वैल्यू नहीं लेना है। चलिए अब देखिए मैं एक और एंगल पे पुट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 45 डिग्री रखा। ठीक है, 3 इंटू साइन 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2, कॉस 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 का पावर 4 प्लस 6 इंटू साइन एक्स का वैल्यू 1 बाई रूट 2 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 6 का वैल्यू, साइन एक्स का वैल्यू 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 का पावर 6 प्लस 1 बाई रूट 2 का पावर 6। ठीक है, अब देखिए ये हमारा दोनों सेम है, तो ये तो टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0 प्लस, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 6 इंटू 2 बाई रूट 2। ठीक है, 2 बाई रूट 2 और इसका स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ रूट 2 आ जाएगा प्लस 4 इंटू 1 का पावर 6 1, रूट 2 का पावर 6 8, वही यहाँ भी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये क्या आ जाएगा 6 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 4 इंटू 2 बाई 8, ये क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 2 2 कैंसिल 1, 6 2 ज़ा 12 1 13।
ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे x का, ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा ही आएगा। लेकिन हम देखेंगे कि कौन सा हम यहाँ पे वैल्यू लें जिससे कि हमारा ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी वे में बन जाए। तो 0 मैंने लिया था तो इतना कैलकुलेशन हमें नहीं करना पड़ा था, ठीक है, बट वैल्यू हमारा किसी भी एंगल को पुट करने पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका एग्जामिनेशन अप्रोच कि एग्जामिनेशन में कैसे बनाना है। बट अब मैं आपको इस क्वेश्चन को बेसिक से भी बनाना बताऊंगा, जिससे कि क्वेश्चन में अगर थोड़ा बहुत भी अगर ट्विस्ट आ जाए तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बेसिक से समझने से पहले आप एक फॉर्मूला समझिए। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं दोनों साइड तो क्या हमें मिलेगा, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैंने इसे दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो हमारा रिजल्ट ये मिला। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह अगर मैं इसे दोनों साइड क्यूब कर दूं, अगर मैं इस आइडेंटिटी को दोनों साइड क्यूब कर दूं तो हमारा क्या रिजल्ट मिलेगा, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1। ठीक है, और इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसे दोनों साइड क्यूब कर दूं तो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होगा। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग को याद होगा कि a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अगर याद नहीं है तो इसे आप याद कर लीजिए। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यही किया मैंने यहाँ पे, इस आइडेंटिटी में मैंने क्यूब किया तो ये क्या आया, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, जिसका वैल्यू क्या है 1, आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट हमारा मिल गया कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू, मैं इसे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये याद रखना है कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू, मैं क्या लिखता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए, इस क्वेश्चन में इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। 3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का एक बार अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और फिर इस पर पावर 4 है इसलिए एक बार और पावर 2 दे देंगे, क्योंकि 1 2 पावर में ये रिजल्ट आया। ठीक है, फिर उसके बाद एक और पावर यहाँ दे देंगे, प्लस इसे मैं क्या लिखूँगा, 6 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आएगा, 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हमें रिजल्ट का यूज़ करना है जो अभी मैंने बताया। यहाँ पे क्या है, प्लस 4 इंटू
साइन 6x प्लस कॉस 6x को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मैंने बताया, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसे क्या लिखूँगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने इसे क्या लिखा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे इसे तोड़ते हैं, 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसको तोड़ते हैं, 6 प्लस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसे तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 4 3 ज़ 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पे एक्स है, इसको एक्स कर लीजिए। ठीक है, एक्स। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसे अगर मैं स्क्वायर करूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab यानी 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज। ये पूरा सॉल्व हो गया। अब क्या लिखा है, प्लस 6 प्लस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसे तोड़ते हैं, ये हमारा हो गया 3 प्लस 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 6 प्लस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस 12 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है प्लस में, और वही चीज़ यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस 12 साइन एक्स कॉस एक्स है और यहाँ प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। मेरा बचा क्या यहाँ पे, यहाँ हमारा बचा 3, फिर क्या बचा 6 और फिर क्या बचा 4। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 13। समझ गए। तो देखिए आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब बेसिक से आपका ये बनेगा। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो इसलिए मैंने इसे बेसिक से भी बता दिया, बट आपको एग्जाम में बनाना है उसी वे में जैसे मैंने इससे पहले बताया था, उसी ट्रिक से वैल्यू पुट करके बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन 33 में हमारा दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, y इज इक्वल टू बी इंटू 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, z इज इक्वल टू सी इंटू कॉस एक्स। हमें इसका वैल्यू निकालना है, x माइनस ए बाई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस z बाई सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखने में क्वेश्चन हमें कितना पजल्ड और टिपिकल लग रहा होगा, बट सिंपली हम इसे बनाएंगे मात्र 10 से 15 सेकेंड में। देखिए करना क्या है, अभी जस्ट मैंने बताया, यहाँ भी देखिए क्या ऑप्शन में हमारा इसका वैल्यू, ठीक है, क्या x पे डिपेंड कर रहा है या y पे डिपेंड कर रहा है, किसी भी एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे x और y का कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मान लिया x इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड y इज इक्वल टू भी 0 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ पे साइन x 0 ले लूँ तो 0 और cos y भी 0 ले लूँ तो cos 0 1, तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या मिला a। अगर मैं यहाँ भी 0 ले लूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 0 0 इंटू साइन y 0, तो 0 इंटू 0 0, तो b इंटू 1, तो y इज इक्वल टू हमारा मिल गया p। अब देखिए z इज इक्वल टू, मैं c इंटू कॉस 0 ले लूँ तो z इज इक्वल टू c इंटू कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c। ठीक है,
अब मैं इस पे पुट करता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखिए x इज इक्वल टू ए है, तो मैं इसे क्या लिखूँगा, a माइनस ए बाई ए का होल स्क्वायर। इसे मैं क्या लिखूँगा, b माइनस बी बाई बी का होल स्क्वायर, प्लस इसे मैं क्या लिखूँगा, c बाई सी का होल स्क्वायर। ये देखिए हमारा क्या आ जाएगा, a माइनस ए 0, तो इसका वैल्यू हो गया 0, b माइनस बी 0 बाई बी का वैल्यू 0, ये क्या बचा, c बाई सी 1 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे अप्रोच करना है। ठीक है, अब देखिए अगर बेसिक की मैं बात करूं तो बेसिक से आप इसे कैसे बनाएंगे। देखिए अब देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस ए को इधर लाऊंगा तो माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, और a यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो मैं इसे लिख सकता हूँ x माइनस ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड हमारा क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू बी प्लस, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू बी प्लस बी इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब मैं b को इधर लाऊंगा तो मैं इसे क्या लिखूंगा, y माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू बी इंटू, सॉरी इसे मैं क्या लिखूंगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब मैं c को इधर लाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, z अपॉन सी इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए हमारा इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब मैं इसे x माइनस ए बाई ए के जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, मैं इसके जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो इधर भी हमारा स्क्वायर करना होगा। उसी तरह से y माइनस बी बाई बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसका अगर वैल्यू हमें फाइंड करना है तो मैं इधर स्क्वायर कर दूँ तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, z बाई सी का स्क्वायर, तो z बाई सी का स्क्वायर के लिए यहाँ स्क्वायर चाहिए तो इधर भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस तीनों को ये ऐड करने बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इस तीनों को ऐड करने। अब मैं इसे समराइज करके क्या लिखूंगा, अब मैं इसे लिखूंगा, इसके जगह हमारा क्या आया था, साइन एक्स इंटू कॉस वाई का स्क्वायर, तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई। इसके जगह पे मैंने ये लिखा। क्लियर। अब देखिए प्लस y माइनस बी का स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, ये आया, तो इसे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, इसका काम हो गया। अब देखिए z अपॉन सी का होल स्क्वायर है, तो z अपॉन सी का होल स्क्वायर क्या है, कॉस एक्स का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स। इसका भी काम हो गया। अब देखिए, अब इसमें से कॉमन हमारा क्या आ रहा है, इस दोनों टर्म में हमारा कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स, अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, और फिर क्या बच गया प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसे मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है 1। तो ये आंसर हो गया आपका 1। क्लियर हो गया, बात समझ गए। तो बेसिक से आप ऐसे बनाएंगे जिसमें टाइम लगेगा। नंबर 34 में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको ये बताया था कि आइडेंटिटीज़ में हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, सभी लोग जानते हैं, बट हमें 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कहाँ पुट करना है, इसका हमें ध्यान होना चाहिए। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है हमारा 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, और दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए। अब देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। इसे मैं ज्यों का त्यों लिख देता हूँ, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पे प्लस है, अब ये किस फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर नहीं जानते हो तो इसे लिख लें, अलजेब्रा में मैं बहुत सारी चीज़ें ये सब पढ़ाऊँगा, बट ये चीज़ आप जान लीजिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ए प्लस बी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू। ए की जगह क्या है, साइन ए, इसलिए साइन क्यूब ए, प्लस बी की जगह क्या है, कॉस, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस क्यूब ए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए। ये ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है 152 इंटू साइन 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन 30 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस 17 साइन 30 डिग्री प्लस 18 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, देखने में कितना टिपिकल ये क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखिए इसे हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद बताना क्या है कि क्या इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, क्या एक इरेशनल नंबर होगा, यानी क्या वो एक अपरिमेय संख्या होगा, एन इंटीजर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इंटीजर होगा लेकिन परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होगा, अ रेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, एक परिमेय संख्या होगा लेकिन इंटीजर नहीं होगा, या एक परफेक्ट स्क्वायर होगा किसी इंटीजर का। ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने से पहले हमें ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर लिखा क्या हुआ है, 30 डिग्री 45 डिग्री, फिर 30 डिग्री 45 डिग्री, यही रेशियो हमारा चल रहा है 30:45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा टर्म जो है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं नंबर हमारा क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 17 18, इस तरह से 18 तक है। पहले अब इसे हम पहले थोड़ा छोटा करके तोड़ते हैं। ठीक है, 152 को मैंने लिखा 152, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 प्लस 2 को मैंने लिखा 2, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 3 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस 4 इंटू कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही ये चल रहा है, ये क्या हो जाएगा 17 साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस 18 इंटू कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 152 को मैंने लिखा 152। अब देखिए हर टर्म में, यहाँ ध्यान दीजिए 1/2 जो है हर टर्म में हमारा इंक्लूड है, तो अगर मैं चाहूँ तो 1/2 को मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 17 प्लस 18। ठीक है, अब देखिए इसे मैं क्या लिखूँगा 76। ठीक है, अब इनटू, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा 1 से लेकर 18 तक, 1 से 18 तक काउंटिंग नंबर्स है, यानी नेचुरल नंबर्स है, और नेचुरल नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, क्या होता है समेशन ऑफ n टर्म्स क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, अगर हमें
n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो, n तक के नेचुरल नंबर का सम निकालना हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 से 18 तक है तो 18 टर्म्स हैं, तो मैं इसे क्या लिखूँगा, n के जगह 18, एक बढ़ाकर 19 अब बाई 2। ठीक है, अब मैं इसे क्या लिखूँगा, 2 × 9 18। अब इसे देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 76 को मैं तोड़कर 19 × 4 नहीं लिख सकता। ठीक है, अब देखिए 9 को मैंने लिख लिया 9 और 19 को मैंने लिख लिया 19। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि ये हमारा क्या है, 19 दो बार, मैं इसे लिख सकता हूँ 19 का स्क्वायर इंटू 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ आप ऑब्जर्व कीजिए 19, 2 और 3 तीनों क्या है, इंटीजर है, और 19, 2 और 3 इंटीजर है और हर नंबर का स्क्वायर है, यानी कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में भी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, किसी इंटीजर का ये क्या हो जाएगा, 19 × 2 × 3 का ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए आंसर हमारा ये होगा। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। अब देखिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर यदि 7 हो 7 हो तो हमें थीटा का यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ देखिए, जबकि थीटा जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 7। अब देखिए एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। मैं इसे क्या लिखूँगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 - 1 6 और बाई 2 यानी 3। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। और √3 जो है वो टेन के किस वैल्यू में आता है, किस एंगल में आता है, तो 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री बराबर होता है √3। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा बराबर टेन 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री। और 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया, π/3, 180/3 यानी 60 डिग्री। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है, यदि cos थीटा बाई साइन थीटा बराबर tan थीटा बाई कॉस थीटा हो तो हमें cot 6 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे फाइंड हमें ये करना है। ठीक है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा जहाँ भी रहे तो थोड़ा सा इसको सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर ये कॉसेक स्क्वायर के टर्म में अगर ये आ जाए, टूट जाए, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हमारा दिया हुआ है कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई कॉस थीटा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब देखिए क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बटा कॉस थीटा और इनटू साइन थीटा। ठीक है, अब इसे मैं क्या लिखूँगा, कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए चूँकि हमें कॉट 6 थीटा चाहिए, ठीक है, तो पहले इसे हम कॉट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कॉस क्यूब को अगर मैं साइन क्यूब से डिवाइड करूं तो हमें क्या मिलेगा, कॉट क्यूब। तो हम इसे दोनों साइड साइन क्यूब थीटा से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड साइन क्यूब थीटा से डिवाइड कर देते हैं। अब हमें ये क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉट यानी कि कॉट क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा से ये क्यूब कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बाई साइन थीटा और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ
1 बाई साइन थीटा को कॉसेक थीटा, ठीक है। तो कॉट क्यूब थीटा इज इक्वल टू हमारा मिल गया कॉसेक थीटा। अब देखिए अगर मैं इसे दोनों साइड, क्योंकि यहाँ पे कॉट 6 थीटा है, तो अगर मैं इसे कॉट 6 में चेंज करना चाहूँ तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, कॉट 6 थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉट 6 थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, मैं यहाँ रख सकता हूँ कॉट 6 थीटा की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या दिया हुआ है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है, इफ़ साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू पी एंड साइन ए प्लस कॉस क्यू ए बराबर क्यू, देन इसमें इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा सही है, इन चारों एक्सप्रेशन में हमारा कौन सा सही है, ठीक है। तो हमें ये बताना है। अब देखिए यहाँ पे इसे मैं कैसे बनाऊँगा, मैं इसे लिखूँगा पहले साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू दिया हुआ है पी, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे ये साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए दिया हुआ है, तो इसका हिंट लेकर मैं इसे क्या करूँगा, क्यूब करूँगा। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए प्लस 3 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। अगर मैं इसे दोनों साइड क्यूब कर दूं तो क्या मिलेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ये हो गया। अब इज इक्वल टू ये क्या है, p का क्यूब, मैंने यहाँ लिख दिया p का क्यूब। अब देखिए इसे मैं क्या लिखूँगा, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए बराबर दिया हुआ है q। अब मैं इसके जगह पुट कर लेता हूँ q प्लस 3 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस ए, इसका तो वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है, और हमारा यहाँ पे कहीं भी साइन और कॉस तो है नहीं, तो हमें साइन ए इंटू कॉस ए का भी वैल्यू निकालना होगा, और साइन ए प्लस कॉस ए बराबर दिया हुआ है पी, ठीक है। तो 3 की जगह मैंने 3 लिख लिया, और साइन ए इंटू कॉस ए की जगह मैंने क्या लिख लिया, पी, ठीक है। अब साइन ए इंटू कॉस ए निकालना है। अब देखिए साइन ए प्लस कॉस ए बराबर पी दिया हुआ है, तो मैं इसे अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो क्या आएगा, हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर पी स्क्वायर, तो वही मैंने किया। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1, तो 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या मिला, पी स्क्वायर। तो साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। तो ये हमारा मिल गया साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू। तो मैं यहाँ पे इसे क्या लिखूँगा, 3 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 1/2। मैंने इसे रखा पी स्क्वायर, सॉरी यहाँ देखिए 3 तो मैंने रख दिया था, 3 मैंने रख दिया था। अब साइन ए इंटू कॉस ए के जगह मैं रखता हूँ पी स्क्वायर माइनस 1/2, और इंटू साइन ए इंटू कॉस, सॉरी साइन ए प्लस कॉस ए के जगह मैं क्या रखता हूँ पी, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है हमारा दिया हुआ, पी क्यू। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, 2 इंटू क्यू 2q प्लस 3 इंटू पी 3p इंटू पी स्क्वायर 3pq माइनस 3 इंटू पी इंटू 1 3p इज इक्वल टू 2 इंटू पी क्यू 2pq, ठीक है। अब इसे क्या लिखेंगे, 2pq इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3pq माइनस 2pq यानी pq माइनस 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारा ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये pq माइनस 3p प्लस 2q, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अप्रोच करना है आपको इस क्वेश्चन को। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत बार सीजीएल के प्री में और मेंस में पूछा है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। हमारा दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। जहाँ की थीटा जो है 0 से बड़ा और 90 से छोटा है,
हमें कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। अब देखिए किसी एक्यूट एंगल के लिए अगर हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और दो एंगल एक्यूट हो, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है दोनों एंगल जो है वो थीटा जो है वो क्या है, एक्यूट है, ठीक है। तो एक एक्यूट तो दूसरा भी एक्यूट हो जाएगा। तो यानी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि एंगल जो है वो 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको याद रखना है, ठीक है, ये आप ट्रिपलेट याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x ये ट्रिपलेट बनाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ताकि डायरेक्ट आप एग्जाम में पुट कर सकें और आपको ज़्यादा सॉल्यूशन सॉल्व नहीं करना पड़े, ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, इसलिए आप ये याद रखेंगे। दूसरा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और 2mn ये भी ट्रिपलेट बनाता है, ठीक है। इसको हम बहुत तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy भी ट्रिपलेट बनाता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर आपका कोई भी दो टर्म दिया हुआ रहे तो तीसरा आप समझ जाइएगा कि इसका ट्रिपलेट क्या होगा, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है तो आप समझ जाइएगा एक उसका साइड जो है 2x होगा। अगर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ है और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि उसका तीसरा साइड 2mn होगा। तो इस तरह से आपको ये ट्रिपलेट याद रखना है। अब देखिए ये ट्रिपलेट हमारा कितना हेल्पफुल होगा इस क्वेश्चन को बनाने में विद इन अ फ्यू सेकेंड। अब देखिए, अब यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, जबकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाई एच। साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच, यानी p हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और h हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये याद रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सब जो है सबसे बड़ा साइड होगा यानी हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो ये हमारा p दिया हुआ है और ये हमारा h दिया हुआ है। हमें b निकालना है तो आप अभी मैंने बताया कि ट्रिपलेट क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ट्रिपलेट तीसरा इसका नंबर क्या होगा 2x, ये ट्रिपलेट बनाएगा। अब देखिए बहुत ही आसान, कॉस थीटा का हमें वैल्यू निकालना है तो कॉस थीटा बराबर b बाई एच होता है। b हमारा क्या है 2x और h हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपको वो ट्रिपलेट्स याद रखने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा कुछ नहीं बस सिंपली बता देता हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है b बाई एच। दूसरा साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और 2mn ये क्या बनाता है ट्रिपलेट। तो यानी यहाँ पे हमारा बेस क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा p बाई एच होता है तो बेस हमारा बच गया, तो बेस हमारा 2mn होगा। अभी मैंने बताया कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और 2mn ट्रिपलेट बनाते हैं, तो इसलिए बेस हमारा 2mn हो जाएगा। और कॉस थीटा बराबर b बाई एच होता है तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2mn बाई h। h हमेशा यही होगा सबसे बड़ा साइड एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीएल में। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसके कंसेप्ट को, ठीक है। अब देखिए यहाँ में हमारा दिया हुआ है कि x जो एंगल है वो हमारा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, जबकि हमें फाइंड करना है साइन x प्लस कॉसेक x क्या होगा, साइन x प्लस कॉसेक x का वैल्यू क्या होगा, क्या वो 2 से लेस होगा या इक्वल होगा, ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, या ग्रेटर होगा या लेस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए x जो है वो हमारा 0 और 90 के बीच में लाई करता है, तो हम 0 से 90 के बीच में ऐसा वैल्यू लेते हैं जिसका वैल्यू हम लोग को ईजिली याद है, रिमेंबर है। तो 0 से 90 के बीच में आता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन x की मैं बात करूं, अगर साइन x के जगह अगर 30 हो, क्योंकि इस कंडीशन को भी फॉलो करना चाहिए,
तो इसके बीच का अगर एंगल मैंने साइन 30 लिया तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। ठीक है, ये होता है साइन में। और वही अगर कॉसेक की बात करें तो कॉसेक में क्या होता है, ये होता है 2, ये होता है √2 और ये होता है 2/√3। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं इस क्वेश्चन में साइन x प्लस कॉसेक x। अब ध्यान से देखिए, ये बात को समझिए कि साइन x प्लस कॉसेक x का हमें वैल्यू निकालना है। इस चीज़ को आप समझिए कि कोई भी हमारा वेरिएबल हो, जैसे कि हमारा x दिया हुआ है, y दिया हुआ है या z दिया हुआ हो, कोई भी अगर हमारा वेरिएबल हो, अगर हम उस नंबर में उसका व्युत्क्रमानुपाती यानी रेसिप्रोकल जब ऐड करते हैं, यानी x में अगर हम x में अगर उसका रेसिप्रोकल 1/x अगर ऐड करेंगे तो ये हमेशा ग्रेटर देन 2 आएगा। ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर देन 2 आएगा। और अगर x बराबर 1 हो तो ही सिर्फ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 आ सकता है। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 1 हो तो ही हमारा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 आ सकता है। बाकी किसी भी कंडीशन में हमारा x प्लस 1/x का वैल्यू 2 से बड़ा आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। 1 के अलावा कोई भी आप नंबर ले लें, 2 और 2 का रेसिप्रोकल हो गया 1/2, तो 2.5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 2 से बड़ा है, यानी 1 के अलावा कोई भी x का वैल्यू, कोई भी वेरिएबल का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा तो मैं उसे क्या, तो उसका वैल्यू जो है x प्लस 1/x हमेशा क्या देगा, ग्रेटर देन 2। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ हमें साइन x दिया हुआ है 1/2। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा 1/2 और कॉसेक x हमारा क्या हो जाएगा 2, तो ये हमारा हमेशा क्या देगा 2.5 यानी 2 से बड़ा। ठीक है, और दूसरा यहाँ ये 90 के बराबर x होना ही नहीं चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर, ठीक है, अगर 90 के इक्वल होता तो ये हो जाता साइन 90 प्लस कॉसेक 90 1 + 1, तो ये 2 के इक्वल या ग्रेटर हो सकता था। ठीक है, 2 के इक्वल या ग्रेटर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे चूंकि कंडीशन दे दिया है कि x का वैल्यू, इस एंगल का वैल्यू हमारा 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, ना ही 0 होना चाहिए और ना ही 90 होना चाहिए, इसलिए मैं इसे क्या लूँगा 0 से 90 के हमेशा बीच में, ना 0 ना 90। तो मैंने एक ले लिया साइन 30, तो साइन 30 लिया तो कॉसेक 30 भी लेना पड़ेगा, तो 1/2 + 2 क्या दिया 2.5, जो कि 2 से ग्रेटर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर आप लेंगे, ठीक है, अभी मान लीजिए मैंने लिया इसके बीच का वैल्यू 1/√2। ठीक है, तो साइन x का वैल्यू हो गया 1/√2 और √2 का वैल्यू हो गया कितना, सॉरी कॉसेक x, कॉसेक 45। अगर मैं साइन x लिया 45 तो साइन x का वैल्यू क्या होगा 1/√2 और कॉसेक 45 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा √2 और √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414। ठीक है, अब 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ √2/2 और √2 का वैल्यू होता है 1.4 और 2 से मैं इसे डिवाइड करूँगा आएगा 0.7। अब मैं इसमें 0.7 ऐड कर देता हूँ, ये क्या आएगा 2.1 से भी ग्रेटर। तो ये चीज़ आपका प्रूफ हो गया कि अगर x का वैल्यू हमारा 1 से बड़ा कोई भी नंबर हो, एनीथिंग कोई भी नंबर हो, तो हमारा x प्लस 1/x हमेशा 2 से ग्रेटर आएगा, बशर्ते हमारा x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। और अगर x का वैल्यू 1 हो जाता है तो हमारा x प्लस 1/x 2 आएगा। ठीक है, तो ये अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। दिया हुआ है 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस साइन थीटा। हमें cos थीटा का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये दोनों होगा या ये दोनों होगा या ये दोनों होगा या ये दोनों होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है वो थीटा पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो साइन कॉस जहाँ भी रहे कोशिश करते हैं हम 0 डिग्री पुट करने का। तो हमारा दिया हुआ है 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस साइन थीटा। अगर मैं यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करूँ तो क्या ये सेटिस्फाई करता है, देखते हैं।
2 इंटू कॉस जीरो का वैल्यू 1, 2 इंटू 1 2 माइनस साइन जीरो का वैल्यू 0, तो 2 माइनस 0 0, तो ये सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो यानी कि हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो सकता है, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। क्या आ रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे हमारा 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री रखता हूँ तो ये सेटिस्फाई कर जा रहा है, यानी कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है 1, तो पहला 1 तो आ गया। ठीक है, अब देखते हैं -1 तो होगा नहीं, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखते हैं कि हमारा और क्या आ सकता है दूसरे ऑप्शन में। तो cos थीटा का 1 आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं इस ऑप्शन से चलूँ, ठीक है, तो 3/5 अगर मैं लूँ cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा बराबर अगर मैं 3/5 लूँ, तो देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो 2 इंटू कॉस थीटा की जगह मैंने रखा 3/5 इज इक्वल टू 2 माइनस, अब देखिए यहाँ साइन थीटा है, तो अगर ये cos थीटा b/h 3/5 है, तो हमारा p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा 3, 4 और 5 ट्रिपलेट बनाता है, तो p हमारा क्या हो जाएगा 4। तो मैं साइन थीटा बराबर p/h लिखूंगा, तो p बराबर 4 और h बराबर 5। अब देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई करता है। 2 3 6/5, 5 2 10 -4, 6/5, तो ये सेटिस्फाई कर गया। अब यहाँ सेटिस्फाई कर गया तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि 3/5 cos थीटा का 3/5 लेने पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो cos थीटा इज इक्वल टू दोनों वैल्यू हो जाएगा, 1 भी और 3/5 भी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन 43 में देखिए हमारा दिया हुआ है कि थीटा जो है 0 से बड़ा है और 45 से छोटा है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। √1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 1 की जगह यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 1 की जगह लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। अब देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं दो तरह से लिख सकता हूँ। ये क्या है, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो इसे मैं दो तरह से लिख सकता हूँ। एक तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, एक मैं लिख सकता हूँ इसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ √ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अब ये क्यों लिखा मैंने, ये आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। देखिए जब भी आपके क्वेश्चन में जब भी आपका ये रहे कि √36, तो इसका वैल्यू हमेशा रूट से जब भी वैल्यू बाहर निकालेंगे हमेशा हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। ठीक है, नेगेटिव में हम लोग रूट से बाहर वैल्यू नहीं निकालते हैं, तो √36 का वैल्यू हमेशा 6 ही लेंगे। लेकिन वहीं अगर दिया हुआ रहे x² बराबर 36, तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू +-6 दोनों वैल्यू ले सकते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है एग्जाम में। ठीक है, तो x इज इक्वल टू +-6 होगा अगर x² बराबर 36 हो, लेकिन अगर √36 हो तो रूट के बाहर जब भी हमारा वैल्यू निकलेगा तो हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे तो यहाँ पे देखिए हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी इसको लिख सकते हैं और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग लेंगे कौन सा, देखिए अगर मैं इसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखूँ, ठीक है, अगर मैं इसे बाहर निकालूँ तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और इसे बाहर निकालूँ तो ये क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कौन सा सही हमारा आंसर होगा, ये या ये। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कि हमारा थीटा जो है वो 0 और 45 के बीच में लाई कर रहा है। तो 0 और 45 के बीच में आप ये जानते हैं कि साइन का वैल्यू 0, 30, 45 इस तरह से अगर बढ़ता है तो क्या होता है, साइन आपका होता है 0, ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2। ठीक है, जबकि आपका कॉस में क्या होता है, कॉस में आपका ये होता है 1, ये होता है √3/2 और ये होता है आपका 1/√2। तो ये तो सेम ही है, इसको हटा देते हैं
क्योंकि हमारा 45 नहीं होना चाहिए, 45 से छोटा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे साइन, यानी कि अगर हमारा एंगल 0 से 30 के बीच में, 0 से 45 के बीच में अगर आ रहा है तो कॉस का वैल्यू साइन से हमेशा ज़्यादा होगा। तो अगर मैं साइन में कॉस माइनस करूं इस कंडीशन के हिसाब से तो इसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि साइन नेगेटिव होगा, सॉरी साइन हमारा कॉस से छोटा होगा। अगर मैं साइन 30 ही ले लूँ तो 1/2 होता है साइन 30 का वैल्यू, जबकि कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, और √3/2 से ये जो है 1/2 छोटा है। तो छोटे वाले नंबर में अगर हम बड़ा वाला नंबर माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। लेकिन कॉस थीटा अगर मैं पॉजिटिव यानी बड़ा नंबर ले लूँ और इसमें छोटा नंबर माइनस करूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो आपको मैंने बताया कि रूट से जब भी बाहर निकालेंगे तो हमारा आंसर किस चीज़ में आना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसलिए हम प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये आपका हो गया आंसर। क्लियर। यहाँ दिया हुआ है हमारा अल्फ़ा जो है हमारा 3π/4 से ग्रेटर है। 3π/4 का मतलब क्या हो गया, 3/4 × 180। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, 135 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा जो है वो 135 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। ठीक है, अल्फ़ा जो है 135 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, cot 2 cot अल्फ़ा प्लस 1/sin² अल्फ़ा का रूट अंडर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे अल्फ़ा जो है 135 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो हम कोई ऐसा वैल्यू लेते हैं जिसका कि हम ईजिली वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, 135 से बड़ा यानी 90 + 45 के फॉर्म में ये आ रहा है, 90 + 45। तो 90 प्लस थीटा के फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि हम 135 नहीं ले सकते, 90 + 45 नहीं ले सकते, तो इससे बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा कोई नंबर देखते हैं, लेकिन वो 180 से बड़ा या 180 नहीं होना चाहिए। तो 135 से थोड़ा बड़ा अगर आते हैं तो क्या आता है, 150, क्योंकि मैं उसे क्या लिख सकता हूँ, 90 + 60। तो अब देखिए मैंने ले लिया अल्फ़ा = 150 डिग्री मैंने मान लिया। ठीक है, और 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 + 60। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखिए, हमें वैल्यू निकालना है इसका, रूट अंडर 2 cot अल्फ़ा। cot अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 + 60। ठीक है, तो 90 + 60 cot अल्फ़ा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, 90 में चेंज होता है तो cot हो जाएगा 10 और अल्फ़ा की जगह 60, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा cot जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए मैं इसे क्या लिखूँगा, इंटू -10 60। ठीक है, cot 150 को मैं क्या लिखूँगा, -10 60 प्लस 1/sin² अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin अल्फ़ा होता है cosec अल्फ़ा, तो cosec² अल्फ़ा की जगह मैं क्या लिखूँगा, cosec 90 + 60, क्योंकि अल्फ़ा को मैंने क्या माना, 150। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसे मैं क्या लिखूँगा, रूट अंडर 2 × 10 60 का वैल्यू √3 माइनस यहाँ लगा दिया मैंने 2√3 प्लस cosec 90 + 60। cosec का वैल्यू चेंज हो करके क्या हो जाएगा, sec 60, और cosec जो है 90 + 60 यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है, पॉजिटिव। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, sec 60, और sec 60 का वैल्यू क्या होता है, sec 60 का वैल्यू होता है 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए ये आपका स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम इसे स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, -2√3 + 4। क्लियर। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अब ये ध्यान से देखिए, ये आपका इस 4 को मैं 3 + 1 भी लिख सकता हूँ, इसे मैं 3 + 1 भी लिख सकता हूँ, रूट अंडर -2√3 + 3 + 1। क्लियर। अब 3 को मैं √3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर। अब ये देखिए किस फॉर्म में आ गया, a² + b²
माइनस 2ab। तो इसे मैं क्या लिखूँगा, रूट अंडर √3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि √3 बड़ा होता है इसलिए मैंने पहले √3 लिखा। अगर हम चाहते तो इसे 1 - √3 भी लिख सकते थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि रूट से बाहर जब भी हम वैल्यू लेते हैं, निकालते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव में निकालते हैं, और पॉजिटिव में लाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे बड़ा नंबर रखना पड़ेगा। तो 1 से चूंकि √3 बड़ा है इसलिए मैंने √3 को पहले लिया। अब ये टूट करके क्या हो जाएगा, √3 - 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारा किस में सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ देखिए आते हैं 1 + cot अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ आ रहा है हमारा 1 + cot अल्फ़ा यानी cot 90 + 60। cot 90 + 60 क्या होता है, -tan 60 यानी -√3। तो ये क्या आ जाता है, 1 - √3। सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं 1 - cot अल्फ़ा, तो 1 - cot 90 + 60 यानी -tan 60। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan 60 यानी √3 + 1 है, ये भी हमारा मैच नहीं कर रहा है। अब आते हैं -1 - cot अल्फ़ा। अब -1 - cot अल्फ़ा में अगर आए तो ये हमारा -1 है। ठीक है, माइनस cot अल्फ़ा = क्या होगा, 90 + 60। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -√3। तो -√3 हम यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 और +√3। अब यहाँ देखिए +√3 और -1 ये सेटिस्फाई कर गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -1 - cot अल्फ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया हुआ है, यदि a = 30 हो, b = 60 हो, c = 135 डिग्री हो, तो sin³ a + cos³ b + tan³ c - 3 sin a × cos b × tan c का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको AQ + BQ + CQ दिख रहा है और यहाँ 3ABC दिख रहा है। एक फार्मूला आप लोग को शायद याद होगा, नहीं होगा तो याद कर लीजिए। यदि AQ + BQ + CQ - 3ABC दिया हुआ हो तो हम इसे लिख सकते हैं A + B + C × A² + B² + C² -AB - BC - C। ठीक है, तो AQ + BQ + CQ - 3ABC को हम क्या लिख सकते हैं, A + B + C × A² + B² + C² -AB - BC - C है। अब देखिए दूसरा आपको याद रखना ये भी, इफ़ यदि, पहला ये आइडेंटिटी तो आपको याद रखना ही है। दूसरा, अगर A + B + C बराबर अगर 0 हो, यदि A + B + C बराबर 0 हो तो हम लिख सकते हैं AQ + BQ + CQ बराबर 3ABC होगा। ठीक है, अगर A + B + C बराबर 0 हो तो AQ + BQ + CQ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3ABC। ठीक है, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये हमारा किस फॉर्म में है, AQ + BQ + CQ - 3ABC। ठीक है, अब इसे हम देखते हैं कि अगर A + B + C अगर हमारा 0 हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम पहले देखते हैं लिख कर, sin A + cos B + tan C। sin A, sin 30 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/2। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 प्लस tan C की जगह क्या होगा, tan 135 और 135 को मैं क्या लिखूँगा, 90 + 45। तो ये क्या हो जाएगा, tan 90 + थीटा क्या होता है, cot थीटा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए क्या हो जाएगा -cot 45 और cot 45 का वैल्यू 1। अब ये देखिए क्या आ गया, 1/2 + 1/2 1 और -1 0। ठीक है, तो अब भी मैंने बताया यदि A + B + C 0 हो तो AQ + BQ + CQ बराबर 3ABC होता है। तो मैं इसके जगह क्या लिख सकता हूँ, sin³ A + cos³ B + tan³ C के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 3
साइन ए इंटू कॉस बी इंटू टेन सी। ठीक है, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अगर दिया हुआ है और a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो मैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या लिख सकता हूँ, 3abc। ठीक है, अब इसे मैंने उतार दिया, -3 साइन ए इंटू कॉस बी इंटू टेन सी। अब ये देखिए दोनों टर्म सेम है, ये कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें, 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसे बनाना है हमें इस क्वेश्चन को। क्लियर।